हमारे उत्तराखंड में 6,864 स्कूल ऐसे हैं जहां आज भी बच्चे इतनी ठंड के बावजूद बिना कुर्सी मेज के दरी बिछाकर पढ़ रहे हैं। और तो और कई स्कूलों में तो ना तो बिजली है, ना शौचालय और ना ही पीने के लिए साफ पानी। वाह नेताजी, क्या विकास की तस्वीर दिखाई है आपने। आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो इतनी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन वही जिन मासूमों के कंधों पर उत्तराखंड का भविष्य टिका हुआ है, उन्हें बैठाने के लिए एक कुर्सी तक नहीं दे पा रही हैं। क्या यही है उत्तराखंड का सिंगापुर का स्टडी मॉडल जो उत्तराखंड में लागू करने की आप बात कहते आए हैं। आप तो राजधानी देहरादून में मजे ले रहे हैं, अपनी मखमली कुर्सी पर बैठे हुए हीटर के आगे विकास कार्यों की फाइल पर आप साइन कर रहे हैं, लेकिन वही ये मासूम इस कड़ाके की ठंड में बर्फ जैसे ठंडे सीमेंट के फर्श के ऊपर ठिठुर कर पढ़ने को मजबूर है। आज ये खबर देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। हमारे उत्तराखंड में शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। शिक्षा विभाग तो कई बार सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने के बड़े बड़े दावे भी कर चुका है। शिक्षा विभाग की माने तो हमारे राज्य में 840 ऐसे स्कूल है जहां पर हाइब्रिड मोड पर स्मार्ट क्लासेस और वर्चुअल क्लासेस चालू हो गई हैं। और इन क्लासेस में बच्चों को एनसीईआरटी, एससीईआरटी का डिजिटल कंटेंट और एलईडी स्क्रीन के साथ ही इंटरनेट सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है। एजुकेशन रोचक बना दी गई है ताकि बच्चों को पढ़ने में ज़्यादा मन लगे। 4000 से ज़्यादा स्कूलों में संपर्क स्मार्ट शाला जो है कार्यक्रम के तहत स्मार्ट टीवी और डिजिटल सामग्री भी दी जा रही है। अब ये सुनकर तो आप यही सोचेंगे कि वाह, हमारे नेताजी ने हमारे शिक्षा विभाग में रहते हुए कितना बेहतर काम किया है। अब सरकारी स्कूलों में भी प्राइवेट स्कूलों जैसे इंतजाम होने लगे हैं। अब सरकारी स्कूलों में भी स्मार्ट हाईटेक क्लासेस जो है वो हो रही हैं। स्मार्ट हाईटेक जो है वो सरकारी स्कूलों को बनाया जा रहा है। सिंगापुर के स्टडी मॉडल की डींगे हाँकने वाले उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के मंत्री जी के राज आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये हकीकत आपको अपने शहरों में बैठकर नजर नहीं आएगी। हैरत की बात तो ये है कि जिस विभाग का सालाना बजट 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है, वहां बच्चे टाट पट्टी में बैठने को मजबूर हैं। आप दूर दराज के इलाकों और गांव की बात तो छोड़ दीजिए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमारे राज्य की राजधानी में ही बताया जाता है कि 794 स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चे जो है वो ठंड में टाट पट्टी पर बैठने को मजबूर है, वो भी जमीन पर इसे बिछाकर इस कड़ाके की ठंड में। ये बात हम हवा में नहीं कह रहे हैं, ये हाल भारी भरकम बजट वाले शिक्षा विभाग का है। और शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट बताती है और कई जिलों की सच्चाई भी खोल रही है। नैनीताल में 1,264 बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। टिहरी में 1,236 बच्चे हैं जो टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। पौड़ी में अगर हम बात करें तो 761 बच्चे हैं। पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें तो 459 बच्चे हैं। अल्मोड़ा में 402 बच्चे हैं। हरिद्वार में 315 बच्चे हैं। उधम सिंह नगर में 176 बच्चे हैं और साथ ही रुद्रप्रयाग में 91 बच्चे हैं। बागेश्वर में 82 बच्चे हैं। उत्तरकाशी में 60 बच्चे हैं और चमोली में 27 बच्चे हैं। कुल मिलाकर 6,864 मासूम बच्चे जो टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। हालांकि हमारे राज्य में दावे सिंगापुर के मॉडल की शिक्षा को लेकर किए जाते हैं। एक और हकीकत अब हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे सुनकर भी आपके होश उड़ जाएंगे। हमारे राज्य में कई स्कूलों में ना तो बिजली है, ना शौचालय है और ना ही पीने के लिए साफ पानी। और स्कूलों की दीवारों के खस्ता हाल होने के तो बात ही क्या कहने। एक उत्तराखंड वो है जहां नेताओं के बच्चे राजधानी देहरादून या फिर मसूरी के महंगे स्कूल या फिर बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने जाते हैं। एसी क्लासरूम होते हैं, हीटर से कमरे जो है वो गर्म होते हैं। और दूसरा उत्तराखंड का वो हिस्सा है जहां मिडिल क्लास के बच्चे, गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर होते हैं। और उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? टाट पट्टी पर बैठकर भविष्य गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, टाट पट्टी पर बैठकर।
और इस मामले पर हमारे शिक्षा मंत्री का अजीबोगरीब बयान भी सुनिए। मंत्री जी कहते हैं कि हमने पिछले साल 100% बच्चों के लिए फर्नीचर दिया था, लेकिन बच्चे हैं, फर्नीचर टूट जाता है। इस बार हम 10,000 बच्चों के लिए फर्नीचर दे रहे हैं। स्कूल में फर्नीचर का अतिरिक्त सेट रखा जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि मंत्री जी के दिए हुए फर्नीचर की क्वालिटी कैसी रही होगी जो एक साल में फर्नीचर टूट गया। सोचिए, जब स्कूलों में बुनियादी सुविधा नहीं होगी तो फिर आखिर कौन वहां जाएगा, बच्चे कहां पढ़ेंगे। इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड, मैं थी आपके साथ रक्षंदा खान। कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।